सत्ता प्राप्ति की हनक और कुर्सी का लोभ नेताओं से क्या नाच नहीं कराता है। आपने बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखा है। नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं, कभी तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, कभी यू टर्न मार लेते हैं। ये सब कुछ क्यों करते हैं? कुर्सी के लिए ही ना। अब इस कुर्सी के लिए अगर कोई और नेता भी अपनी राजनीति, आइडियोलॉजी, अपने लोगों के साथ छल कर लेता है तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसे बिहार के राजनीतिक परिपाटी के तौर पर देखते हैं तो छोटी बात लगती है, लेकिन राजनीति जिस कारण से बनी है और राजनीति जिस धड़ल्ले से की जाती है उसके हिसाब से तो गलत ही लगता है। लेकिन चलिए, गलतियों का दौर है, सब कुछ हो रहा है जिस देश में, उसमें ये भी सही। बिहार में आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है, कई जगहों पर मनाई जा रही है, लेकिन एक कार्यक्रम की चर्चा हर जगह हो रही है। इस कार्यक्रम की चर्चा इसलिए हो रही है इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ बहुत सारे भूमिहार जुटने वाले हैं, ब्राह्मण जुटने वाले हैं, परशुराम जी को याद किया जाएगा, ये तो हर जगह किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लालू यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया है। यानी तेजस्वी यादव मंच पर सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे और आसपास परशुराम के वंशज बैठेंगे और तेजस्वी यादव से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परशुराम इतने महान क्यों हैं। मेरा मकसद किसी पर टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन राजनीतिक परिपाटी पर हंसी भी आती है। ये वही राजनीति है जहां कभी लालू यादव को भूरा बाल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया था। ये वही राजनीति है जहां भूरा बाल और सामंती ताकतों से लड़कर लालू यादव अपने समाज को आवाज दिए थे। ये वही राजनीति है जहां लगातार जो भूमिहार समाज है वो भाजपा के साथ खड़ा रहा। यहीं पे ये भी हुआ कि नीतीश कुमार से भूमिहार समाज नाराज हुआ, लेकिन हर बार यही चुनाव में होता है कि ठीक है, नीतीश से नाराज है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जंगल राज को वोट दे देंगे, तथाकथित जंगल राज, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, उसको वोट थोड़ी दे देंगे। पिछले चुनाव में भी यही हुआ। अंतिम समय में नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया, सवर्णों को, जो उच्च जाति के हैं उनको ये बता दिया कि देखिए जंगल राज वापस आ सकता है। बदले में क्या हुआ? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब तेजस्वी यादव को नया राजनीतिक समीकरण समझ में आया, A to Z की बात करने लगे और भूमिहारों को अपने पाले में करने की कोशिश की। अब चूंकि बिहार में सरकार गिराने को लेकर कोई चुनाव नहीं हो रहा था बोचहा का, इसलिए भूमिहारों ने भाजपा से बदला लेने का बड़ा बढ़िया मौका देखा। तेजस्वी यादव को अपनी अपना सपोर्ट देकर कहीं ना कहीं ये साबित किया कि भूमिहार अगर चाहें तो बिहार में किसी सीट पर जहां उनका बहुसंख्या है वहां पे बड़ा इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो ये तो कोई भी जाति बिहार में कर सकती है। जिस लोकसभा या विधानसभा में जिस जाति की बहुलता होती है, सभी वहीं उसी जाति को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बोचहा की जीत के बाद ये तो जरूर स्थापित हो गया कि तेजस्वी यादव अगर चाहें तो भूमिहार, सारे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ भूमिहार के तथाकथित नेता, चुनिंदा नेता सत्ता के लालच में उनके पीछे आगे घूम सकते हैं। अब देखिए, अनंत सिंह तो उस पार्टी के विधायक हैं, तो अनंत सिंह, कार्तिक मास्टर या एडी सिंह का तेजस्वी यादव के साथ घूमना, उनके पीछे घूमना या उन्हें मजबूत करना जायज लगता है। लेकिन वो जो तेजस्वी यादव के पिता पर दूध का डब्बा फेंक चुके हैं, वो जो तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते तक नहीं थे, वो जो तेजस्वी यादव को हमेशा उनकी जाति के नाम से बुलाते थे, यादव है, यादव का बेटा है, उन्हें आज तेजस्वी के पीछे घूमने की क्या मजबूरी पड़ गई? आज इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को बुलाने की क्या मजबूरी पड़ गई? शुरुआत जहां मैंने की थी वहीं वापस जाइए, सत्ता की हनक और कुर्सी की लालच। खैर, तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीर है जो शायद बिहार की राजनीति को बदलने वाला भी हो सकती है। हो सकता है कि कास्ट सिस्टम ही टूट जाए, हो सकता है कि अब परशुराम जयंती में यादवों को बैठाएं या यादव ही परशुराम जयंती मनाएं, या ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण जो जातीय समीकरणों में बदल गए थे उनको तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन जो भी हो, ये तो समय बताएगा कि तेजस्वी यादव इन भूमिहार नेताओं को जो मंच में उनके साथ बैठे हुए हैं क्या स्थान देते हैं, क्या इन्हें दोबारा याद करेंगे भी या नहीं, या इस कार्यक्रम के माध्यम से तेजस्वी यादव ने अपनी लोकप्रियता तो कमा ली, लेकिन साथ बैठे हुए नेताओं को दोबारा शायद फोन करने पर फोन की तरफ से जवाब भी न मिले। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, भूमिहार समाज को एक साथ एकजुट करके तेजस्वी यादव तक पहुंचाने का जो काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है, इसका फल क्या निकलता है ये चुनाव में समझ में आएगा। और इतना तो तय है कि जो कुर्सियां खाली दिख रही हैं, जिस तरीके का मंच की तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक बात स्पष्ट है कि संपूर्ण भूमिहार समाज इस एक छोटे से मंच से जुड़ा हुआ नहीं है
और इस मंच के कह देने से भूमिहार का मोबिलाइजेशन तेजस्वी यादव की तरफ नहीं हो सकता है। ये भी तय है कि नीतीश कुमार और मौजूदा सरकार से भूमिहार समाज नाराज है। उसकी नाराजगी का क्या फल होता है ये भी चुनाव में ही समझ में आएगा। लेकिन वर्तमान में इतना समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव भूमिहारों के सर्वमान्य नेता कम से कम इस कार्यक्रम के माध्यम से तो हो ही गए हैं। अब वो भूमिहार जो पानी पी पी कर लालू यादव को उनके खिलाफ लगातार बोलते थे, अब किन शब्दों का प्रयोग हम करें, वो ये नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव उनका नेता नहीं है और लालू यादव सर्वमान्य नेता नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से मंच पर स्थान दिया गया है और तेजस्वी यादव ने भी इस आग्रह को स्वीकार किया है, ये स्पष्ट है कि भाजपा और नीतीश कुमार के लिए ये खतरे की घंटी है। आने वाले वक्त में ऐसे छोटे छोटे और भी जो सामाजिक समीकरण है, चाहे राजपूत करनी सेना हो या भूमिहार और ब्राह्मणों की कोई पार्टी हो या ब्राह्मणों का कोई संगठन हो, वो भी तेजस्वी यादव को अपने पाले में करने के लिए इस तरीके कार्यक्रम करके उनको वहां नेता के तौर पर बिठा सकता है। तेजस्वी यादव भी A to Z की राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार के डोमिनेंस को बिहार में समाप्त करके खुद आए। अब वो आएंगे तो बिहार में कौन सा शासन होगा वो तो तेजस्वी यादव के आने के बाद समझ में आएगा। लेकिन जो लोग कल तक तेजस्वी यादव के आने को लेकर ये डर फैला रहे थे कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल आ जाएगा, तेजस्वी आएंगे तो बुरा बाल साफ करने की बात करेंगे, उन्होंने तो तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है, उनके पीछे चलने की तैयारी कर दी है। अब तेजस्वी यादव कौन सी लाइन लेंथ पर चलते हैं ये आगे चल के देखा जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।